बिहार के पास बसे छोटे और खूबसूरत गांव सूरजपुर में सुबह की सुनहरी धूप खिल चुकी थी। खेतों में हल्की हल्की हवा चल रही थी और आम के पेड़ों पर बैठे पक्षी चहचहा रहे थे। लेकिन उस दिन गांव के लोगों का ध्यान खेतों और पेड़ों पर नहीं था। पूरा गांव एक ऐसी खुशबू से महक रहा था जिसने हर किसी की भूख बढ़ा दी थी। ये खुशबू थी माधव काका की मशहूर चिकन बिरयानी की। मिट्टी के चूल्हे पर रखी बड़ी देग में बिरयानी दम पर पक रही थी। देसी घी, केसर, इलायची और खास मसालों की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। अरे वाह, आज तो बिरयानी की खुशबू कुछ ज्यादा ही कमाल कर रही है। लगता है पूरे गांव के लोग आज फिर मेरे ढाबे पर टूट पड़ेंगे। बस थोड़ा सा देसी घी और डाल देता हूँ ताकि स्वाद ऐसा बने कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। तभी गांव के पुराने ग्राहक भूला काका अपनी साइकिल रोककर ढाबे पर पहुंचे। अरे माधव भाई, मैं तो सुबह सुबह खेत देखने निकला था, लेकिन तुम्हारी बिरयानी की खुशबू ने मुझे रास्ते से ही पकड़ लिया। सच कहूँ तो आधा रास्ता मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि इस खुशबू के पीछे पीछे चला आया हूँ। भोला काका, आप जैसे ग्राहक रोज आए तो मेरा ढाबा कभी खाली ना रहे। बैठिए, आज ऐसी बिरयानी खिलाऊंगा कि शाम तक पानी पीने का मन नहीं करेगा। अरे भाई, तुम्हारी बिरयानी खाने के बाद तो घर वाली भी पूछती हैं कि आखिर कौन सा जादू खाकर आए हो। ढाबे पर बैठे सभी लोग हंसने लगे। उसी समय माधव काका का बेटा अर्जुन स्कूल से लौटकर आया। अर्जुन गांव का सबसे होशियार लड़का माना जाता था। पढ़ाई में तेज और दिमाग से बहुत चतुर। प्रणाम पिताजी, आज स्कूल में बहुत अच्छा दिन रहा। मास्टर जी ने पूरी क्लास के सामने मेरी तारीफ की और कहा कि अगर मैं ऐसे ही मेहनत करता रहा तो एक दिन गांव का नाम रोशन कर सकता हूं। जीते रहो बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन हमेशा याद रखना कि पढ़ाई जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी ईमानदारी और अच्छे संस्कार भी हैं। जो इंसान मेहनत और सच्चाई नहीं छोड़ता उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं हमेशा आपकी सीख याद रखूंगा और मेहनत करके आपका नाम रोशन करूंगा। पिता और बेटी की बातें सुनकर वहां बैठे लोग मुस्कुराने लगे। लेकिन गांव से थोड़ी दूर बरगद के एक पुराने पेड़ के नीचे दो ऐसे आदमी बैठे थे जिन्हें देखकर लोग अपनी जीभ संभाल लेते थे। उनका नाम था झपटू और लपकू। दोनों इतने आलसी थी कि काम का नाम सुनते ही उन्हें नींद आने लगती थी। अरे लपकू, जरा हवा को ध्यान से सूंघ। मुझे लग रहा है कि आज माधव काका ने फिर वही खुशबूदार चिकन बिरयानी बनाई है। इतनी जोरदार खुशबू आ रही है कि मेरा पेट अंदर से ढोल बजाने लगा है। भाई, मेरे पेट का हाल मत पूछो। कल रात से मैंने सिर्फ 2 सूखी रोटियां खाई हैं। अगर अभी मुझे 1 प्लेट बिरयानी मिल जाए तो मैं खुशी के मारे नाचने लगूं। समस्या सिर्फ एक है, बिरयानी खाने के लिए पैसे चाहिए और हमारी जेब में हवा के अलावा कुछ नहीं है। जब हमारे पास इतना तेज दिमाग है तो पैसे की क्या जरूरत। हम मेहनत से नहीं, दिमाग से काम करते हैं। सही कहा, आज मुफ्त की बिरयानी भी खाएंगे और ऊपर से कुछ पैसे भी लेकर आएंगे। लेकिन योजना क्या है? हम दोनों फूड इंस्पेक्टर बनेंगे। माधव काका को डराएंगे कि उनकी बिरयानी खराब है और उनका ढाबा बंद हो सकता है। डर के मारे वो खुद हमें बिरयानी खिलाएगा। वाह भाई, तुम्हारा दिमाग तो सच में खतरनाक चलता है। चलो जल्दी चलते हैं, कहीं बिरयानी खत्म ना हो जाए। दोनों अपनी चालाकी पर खुश होकर ढाबे की तरफ बढ़ गए। उधर माधव काका को याद आया कि कुछ खास मसाले खत्म हो गए हैं। अर्जुन बेटा, बिरयानी के लिए जरूरी मसाले खत्म हो गए हैं। मैं बाजार से लेकर आता हूँ। तब तक तुम ढाबे का ध्यान रखना। किसी अनजान आदमी की बातों में मत आना और सोच समझकर फैसला लेना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए पिताजी, जब तक आप वापस नहीं आते मैं ढाबे को ऐसे संभालूंगा जैसे आप खुद यहाँ मौजूद हों। माधव काका बाजार चली गए। कुछ ही देर बाद झपटू और लपकू नकली अफसर बनकर ढाबे में घुस गए। दोनों ने पुरानी कोट पहन रखी थी और हाथ में एक पुरानी डायरी पकड़ रखी थी। सुनो लड़के, हम जिला खाद्य विभाग से आए हैं। हमारे पास शिकायत आई है कि इस ढाबे में खराब चिकन और घटिया मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए हम जांच करने आए हैं।
अगर हमारी रिपोर्ट खराब निकली तो ये ढाबा हमेशा के लिए बंद हो सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हमारे साथ पूरा सहयोग करो। बहुत अच्छी बात है सर, जांच जरूर होनी चाहिए, लेकिन सरकारी नियम के अनुसार जांच शुरू करने से पहले आपको अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। अर्जुन की बात सुनते ही दोनों के चेहरे उतर गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमसे पहचान पत्र मांग रहे हो? लगता है तुम्हें सरकारी अधिकारियों की ताकत का अंदाजा नहीं है। सर, जो असली अधिकारी होते हैं उन्हें पहचान पत्र दिखाना में कभी परेशानी नहीं होती। अब अर्जुन पूरी तरह समझ चुका था कि दोनों नकली हैं। उसने उन्हें सबक सिखाने की योजना बना ली। सर, जांच करने से पहले आप हमारे ढाबे की सबसे खास बिरयानी जरूर चखिए। ये सिर्फ खास मेहमानों और बड़े अधिकारियों के लिए बनाई जाती है। देखा लपकू, डर गया लड़का। मैं तो पहले ही कह रहा था कि हमारी वर्दी देखकर सब डर जाते हैं। अर्जुन रसोई में गया और एक प्लेट बिरयानी में बहुत ज्यादा तीखी लाल मिर्च मिला दी। फिर मुस्कुराती हुई वो बिरयानी उनके सामने रख दी। लीजिए सर, ये हमारी सबसे खास बिरयानी है। इसे खाने के बाद लोग इसका स्वाद कभी नहीं भूलते। आज तो मजा आ जाएगा। इतनी शानदार बिरयानी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। दोनों ने जल्दी जल्दी बड़ी निवाले मुंह में भर लिए, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें फैल गईं, चेहरे लाल हो गए। ये क्या है? मेरे मुंह में आग लग गई। पानी, जल्दी पानी लाओ। अरे भाई बचाओ, मेरी जीभ जल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बिरयानी नहीं, जलता हुआ कोयला खा लिया हो। मेरे कान गर्म हो गए हैं। मुझे लगता है मेरे सिर से धुआं निकल रहा है। पानी, पानी, नहीं तो आज मेरा अंतिम दिन है। ढाबे पर बैठी सभी लोग उनकी हालत देखकर हंसने लगे। उसी समय माधव काका बाजार से वापस लौट आए। अरे अर्जुन बेटा, ये दोनों ऐसे क्यों उछल कूद कर रहे हैं? क्या बिरयानी खाने के बाद इन्हें नाचने की बीमारी हो गई है? नहीं पिताजी, ये दोनों नकली फूड इंस्पेक्टर बनकर आए थे। मुफ्त की बिरयानी और पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें हमारी खास मिर्च वाली बिरयानी खिला दी। अच्छा, तो ये बात है। बेटा, आज तुमने अपनी समझदारी से ढाबे की इज्जत और मेहनत दोनों बचा ली। झपटू और लपकू किसी तरह वहां से भाग निकले। झपटू और लपकू ढाबे से भाग तो गए थे, लेकिन उनके मन में अर्जुन के लिए बदले की आग धधक रही थी। गांव से बाहर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में बैठे दोनों अगले षड्यंत्र की योजना बना रहे थे। तभी झपटू को अचानक एक खतरनाक विचार आया। अरे, मुखिया जी की सफेद बकरी याद है ना? वही जो पूरे गांव में सबसे मशहूर है। अगर हम उसे चुराकर माधव काका को बेचने की कोशिश करें तो शक उन्हीं पर जाएगा। हाँ भाई, मुखिया जी तो उसे अपने परिवार के सदस्य जैसा मानते हैं। वाह भाई, इस बार तो सच में बड़ा खेल हो जाएगा। रात होते ही दोनों चुपके से मुखिया जी के घर पहुंचे। बकरी बाड़े में बंधी हुई थी। दोनों ने मौका देखकर उसे खोल लिया और लेकर निकल गए। अगली सुबह माधव काका ढाबे पर बिरयानी बना रहे थे। तभी झपटू और लपकू एक बकरी लेकर वहां पहुंचे। राम राम भाई साहब, हम बहुत गरीब लोग हैं। घर में बड़ी परेशानी आ गई है। मजबूरी में अपनी बकरी बेचनी पड़ रही है। अगर आप खरीद लें तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। बकरी तो अच्छी लग रही है, लेकिन तुम लोग इसे बेच क्यों रहे हो? क्या करें भाई साहब, मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। उसी समय अर्जुन वहां आ गया। उसने बकरी को गौर से देखा। पिताजी, जरा रुकिए, मुझे ये बकरी कहीं देखी हुई लग रही है। इसके गले के पास ये निशान देखिए। ऐसा ही निशान मुखिया जी की बकरी पर भी है। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसी बकरियां बहुत होती हैं। हाँ बिल्कुल, गांव में आधी बकरियों पर ऐसे निशान मिल जाएंगे। अर्जुन कुछ सोच ही रहा था कि तभी दूर से शोर सुनाई दिया। अरे, किसी ने मुखिया जी की बकरी चुरा ली। कुछ ही क्षणों में मुखिया जी खुद वहां पहुंच गए। अरे, ये तो मेरी बकरी है। इसके गले का निशान मैं आंख बंद करके भी पहचान सकता हूँ। क्या मतलब ये लोग चोरी की बकरी बेचने आए थे? ये सुनते ही झपटू और लपकू के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों वहां से दौड़ लगाकर भाग निकले। पकड़ो, भागने मत देना।
मुखिया जी, हमसे गलती हो गई। हम अर्जुन से बदला लेना चाहती थी लेकिन खुद ही फंस गए। देखा, बुराई का रास्ता हमेशा मुसीबत की तरफ ले जाता है। समझदारी का मतलब दूसरों को धोखा देना नहीं होता। असली समझदारी सही रास्ता चुनने में होती है। झपटू और लक्कू को अपनी गलती का एहसास हो गया। आज के बाद हम मेहनत करेंगे, चोरी नहीं। उस दिन के बाद दोनों ने चोरी छोड़ दी और मेहनत मजदूरी करने लगे। उधर माधव काका का ढाबा पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से उनकी खुशबूदार चिकन बिरयानी खाने आने लगे।